नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ। कोशिश हम ये करते हैं कि हर सप्ताह एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हों और स्टूडियो में बैठकर अपने विशेषज्ञ के साथ, अपने डॉक्टर के साथ बहुत सारी बातचीत करें, जिससे कि घर बैठे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। आज हमारा जो विषय है वो हम आपको बता देते हैं। आज हमारा विषय है कील मुहासे, स्कार्स या फिर स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक, हमारे विशेषज्ञ तक पहुंचा सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर्स के माध्यम से। तो जल्दी से आप हमारे नंबर्स नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से अपने प्रश्नों को आप हम तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न करेंगे तो हम आपके प्रश्नों को अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। और एक निवेदन जो मैं हर बार करती हूँ वो ये कि जैसे ही आपकी कॉल हमसे कनेक्ट हो जाती है, बातचीत आपकी शुरू हो जाती है हमसे, तो आप अपनी टीवी की जो आवाज़ है उसको कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइए। उसके बाद अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, जिससे होगा ये कि आपको उसका उत्तर भी स्पष्ट रूप से मिलेगा। और हमारे जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हमें देखेंगे, हमारे कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्नों को हम तक भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। त्वचा से संबंधित रोग, खास तौर पर आज हम बात करेंगे स्कार्स, कील मुहासों पर। इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं देहरादून शहर की वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिमरन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। डॉक्टर साहब, जैसे कि हर कोई चाहता है त्वचा जो है उसकी साफ सुथरी, चमकती दमकती रहे, लेकिन ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है कि उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई दाग धब्बा ना हो। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं अपने बच्चों की, छोटे बच्चों की, जब वो किशोरावस्था में आते हैं, 12, 13, 14 साल के होने लगते हैं, तो वो और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं क्योंकि उनके फेस पर कुछ दाने आने शुरू हो जाते हैं, जिनको कि हम कील मुहासे के तौर पर कहते हैं। तो ये मतलब सबसे पहले तो यही हम जानना चाहेंगे, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे किशोर किशोरियाँ, वो भी ये जानना चाह रहे होंगे कि ये हैं क्या कील मुहासे, अचानक से कहाँ से आने लग जाते हैं। जैसे कि उम्र बढ़ती है, जैसे एज बढ़ती है तो एक्ने आता है, कील मुहासे आते हैं। ये इस उम्र के साथ नॉर्मल है, ये इस उम्र के साथ आएंगे ही। दैट इज़ समथिंग नॉर्मल, फिजियोलॉजिकल है कि ये पिंपल्स आएंगे, कील मुहासे आएंगे। बट सिंस इट इज़ फिजियोलॉजिकल, ये आने हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि आ रहे हैं तो रहने दो। वी शुड ट्रीट इट, क्योंकि पिंपल्स, कील मुहासे ट्रीट करना तो बहुत सिंपल है। मेडिसिन्स दी जाती हैं, लगाने के लिए दवाई दी जाती है, स्किन के रूटीन फॉलो करना होता है और ये ठीक हो जाती हैं। सपोज़ अगर हम इसको नहीं ठीक करते तो फिर ये दिक्कत करते हैं, क्योंकि ये दाग छोड़ के जाते हैं। और अगर ज़्यादा होते हैं, पिंपल ज़्यादा हैं, उसमें ज़्यादा पस है, ज़्यादा इन्फ्लामेटरी है, तो ये स्कार्स भी छोड़ के जाते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ आपने अभी कहा कि कुछ दवाइयाँ होती हैं या कुछ लगाने के लिए ऑइंटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन जब तक हम खाएंगे दवाई या जब तक हम ऑइंटमेंट लगाते हैं तब तक ठीक रहते हैं कील मुहासे, लेकिन जैसे ही हमने छोड़ा वो दोबारा से फिर से आने लग जाते हैं। इसके बारे में बताएं, मतलब ऐसा क्या किया जाए जो ये आए ना? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज एक्ने तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर ये आ रही हैं तो हमें इसको ट्रीट करना है। सपोज अगर ये नेक्स्ट टाइम आती हैं तो नेक्स्ट टाइम भी हमें इसको ट्रीट करना है। अच्छा। अब जैसे किसी को फीवर आता है, एक बारी हमने फीवर की मेडिसिन ली तो फीवर ठीक हो गया, सारी ज़िंदगी में बुखार ना आए ऐसी कोई दवाई नहीं है। ऐसे ही पिंपल्स के साथ भी है। पिंपल्स आए हैं, किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में हैं, 12 to 20 ईयर्स, 22 ईयर्स, वी कंसिडर इट नॉर्मल। उसकी उस प्रकार से हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक बार अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो कुछ समय तक ये आते भी नहीं हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको ये आएंगे। अगर ये 22-25 ईयर्स के बाद में आते हैं, देन डेफिनेटली हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसको ट्रीट करना है। दोनों एज ग्रुप्स के ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है। अच्छा। जो फिजियोलॉजिकल एक्ने हैं, जो 12 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में आते हैं,
उसमें हम एंटीबायोटिक्स से ज़्यादा ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। किसी को ज़्यादा एक्ने है तो हम हाई लेवल ऑफ मेडिसिन पे भी जाते हैं। बट अगर किसी को 30 इयर्स की एज पे आ रही है तो हम हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ होता है अंदर से, उसको करेक्ट करके उसको मेडिसिन दी जाती है। पर किसी भी एज ग्रुप में अगर पिंपल्स आए तो उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पिंपल्स तो जल्दी ट्रीट हो जाते हैं बट उसके मार्क्स, जो दाग है, उसको ठीक करने में टाइम लगता है। और अगर सपोज स्कार्स रह जाते हैं तो उसको ट्रीट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, उसको ट्रीटमेंट उसका प्रोलॉन्ग हो जाता है। सपोज डॉक्टर अगर सिमरन, स्कार्स पे हम बात करेंगे बाद में, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी जैसे कि किशोरियाँ हैं, लड़कियाँ हमारी हैं, बेटियाँ, वो तो फिर भी थोड़ा ध्यान रखती हैं अपने स्किन का। माना इस बार पिंपल आए, उन्होंने कुछ लगाया, बहुत ज़्यादा तो ये किया जाता है कि होम रेमेडीज़ से ही काम चला लेते हैं, वो लगा लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक भी हो जाता है। लेकिन हम अपने लड़कों का क्या करें, किशोरों का क्या करें? वो तो अपने स्किन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब जाकर उनको समझ में आता है तब तक स्किन जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है। मैम, इसका उत्तर बाद में दीजिएगा, कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। नाम मेरा शिशुपाल सिंह, पौड़ी गढ़वाल, गढ़गांव से। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैडम, मेरा लड़का 42 ईयर्स का है, उसके मुंह पे लगातार कील मुहासे आते ही रहते हैं और अभी उसका मुंह बिल्कुल काला पड़ गया है। अच्छा, दाग हैं चेहरे पर, कील मुहासे के दाग हो गए हैं? हाँ, दाग बिल्कुल काला ही पड़ गया है। अच्छा, काला पड़ गया है बोले स्किन। मैम, एक तो उनसे पूछना कील मुहासों से कि वो कोई मार्केट से लेके या कहीं से लेके, किसी दोस्त से लेके कोई क्रीम तो नहीं लगा रहे हैं। अगर वो कोई क्रीम लगा रहे हैं कि उनके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे और उनका रंग काला पड़ रहा है या लाल हो रहा है, तो वो क्रीम लगाना तुरंत बंद कर दीजिए। कोई दवाई तो नहीं लगा रहे हैं वो, किसी तरह का कोई ट्यूब? ना, अभी तो दवाई तो नहीं लगाते हैं, परंतु भी कभी कभी कील पड़ जाते हैं, उसका कफ निकलता है उनसे। किसी डॉक्टर को दिखाया कभी आपने? हाँ, एक बार दिखाए तो था कुछ। अच्छा, तो मैम, अगर इस तरह से पिंपल्स आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए। वो पिंपल्स का भी इलाज करेंगे और उसके जो दाग रह गए हैं उसका भी इलाज करेंगे। ठीक है मैडम, ठीक है। मैम जैसे इन्होंने कहा काला पड़ गया, तो कहीं ना कहीं स्कार्स की बात हो रही है? ये काला पड़ गया तो मैम पिंपल्स जैसे होते हैं, ये एक तरह का एक डैमेज होता है, ट्रॉमा होता है स्किन के लिए। स्किन को एक तरह की पिंपल्स जो है चोट पहुंचाती है, तो कोई भी चोट अगर लगती है तो उसका निशान काला पड़ता है। पिंपल्स हैं, पिंपल्स ठीक होंगे तो उसका निशान काला पड़ेगा। जो काला निशान पड़ता है वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के 6 से 9 महीने में ठीक हो जाता है। अगर पहले ट्रीटमेंट ले लोगे दाग के लिए तो दाग जो है वो पहले ठीक हो जाएगा, बट अगर सिर्फ एक दाग है तो वो अपने आप में 6 से 9 महीने में ठीक हो जाएगा। सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है, बट ये भी देखना है कि पिंपल्स कितने हैं। बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो पहले हम पिंपल्स को ट्रीट करना पसंद करते हैं, फिर उसके दाग को, उसके मार्क्स को ठीक करना पसंद बिल्कुल करते हैं। डॉक्टर सिमरन, एक कॉलर और जुड़ चुके, पहले कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। जगत सिंह साहब जोगड़ी से। जी पूछिए। जी जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैंने कब पैरों से खुजली होती है ना, खुजली। जी जी हाँ जी जी मैंने कहा आपके पास कोई उपचार? हाँ जी, पूरा प्रश्न जल्दी से पूछिए। हेलो। हाँ जी, जी पूछिए, पूरा प्रश्न पूछिए अपना। मैं पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ ना। जी जी। तो अभी मैंने टीवी में देखा कि मैंने आपको दिक्कत क्या हो रही है? आपको परेशानी क्या है? खुजली होती है पैरों पे। पैरों पे? जी हाँ। जी, पैरों पे कहाँ, तलवों पे खुजली हो रही है या कहाँ खुजली हो रही है? ये पैरों पे थोड़ा काले काले धब्बे होते हैं ना, उससे खुजली होती है। नहीं, पैरों के तलवे पे हो रही है या पूरे पैर पे हो रही है? पैरों के नीचे। हाँ हाँ, तलवों के नीचे पैरों में खुजली हो रही है, दाने होते काले हैं, काले धब्बे हो गए हैं बोल रहे हैं। अगर तो देखो खुजली है और दाने भी हैं साथ में, तो ये एक्जिमा है, एलर्जी है, किसी चीज़ से एलर्जी हुई है उसके कारण ये खुजली हो रही है। मैंने पर्चा बनाया था, एक एलर्जी है बोलिए। जी, फिर दवाई चल रही है आपके वहां से? हाँ, चल रहे तो परसों यानी सिर्फ वो लगा था। आराम नहीं मिला उस दवाई से आपको?
हाँ, थोड़ा बहुत मिला है। अच्छा, आराम तो मिला है, दवाई दिखा भी दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी बताइए आप। मैम एक तो देख के ही हम इसका डायग्नोज कर सकते जी, हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक्जिमा होता है, बट कई बार दाद भी हो सकता है। तो जब हम देखते हैं किस प्रकार के दाने हैं, कहाँ है, तो उस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इनके लिए सलाह तो यही होगी कि जो इनको डॉक्टर ने दिखाया है और है, इनको फर्क पड़ रहा है तो उसको दवाई को कंटिन्यू करें। बिल्कुल। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, तो कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। जी नमस्कार, नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह जी, किस जगह से फोन कर रहे हैं आप? जी, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैम ये मेरे जो नाखून है ना उस पे साइड टाइप के हो जाते हैं। नाखूनों पर हाँ, वाइट हाँ। पैचेस होते हैं? जी जी मैम। सर दाद भी हो सकता है और ये वाइट पैचेस एक बारी हमें देखने होंगे। कई बारी मैम, नॉर्मल भी पैचेस nails पे आते बोल रहे हैं हैं। शायद हाँ ये? हाँ, दाद जी। भी होता है, नील्स का भी दाद होता है, ऑनिकोमाइकोसिस, वाइट कलर के वो पैच दिखते हैं। ठीक है। कई बारी लाइंस पड़ती हैं जो कि नॉर्मल लाइंस भी हो सकती है। अच्छा, तो तो depending आपने कहीं upon दिखाया कैसा नहीं है। डॉक्टर को? इनका हमसे जो है डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन इन्होंने अगर डॉक्टर को दिखाया होगा तो डॉक्टर ने जरूर बताया होगा कि क्या डॉक्टर है ने ये। बताया होगा मैम, अगर ऑनिकोमाइकोसिस होता है, नील का फंगल इन्फेक्शन होता है तो टाइम लगता है ठीक होने में। अच्छा, उसको तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं और कई बार 50% केसेस में कॉस्मेटिक अपीयरेंस वापस आ जाती है, कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट ठीक हो जाती है। कई बार 50% ऑफ केसेस में नहीं ठीक होती। इवन इफ़ यू टेक अ ट्रीटमेंट, दांत की ट्रीटमेंट नेल्स के लिए, बॉडी के लिए तो ठीक हो जाता है, नेल्स के लिए लिए जाए तो दांत ठीक हो जाएगा, बट जो उसकी कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हुई है, नाखून खराब हो गए हैं, दिखने में ठीक नहीं लग रहे, 50% केसेस में वो ठीक नहीं दिखेंगे, 50% केसेस में वो ठीक दिख जाएंगे। अच्छा। बट फंगस चले जाएगी अगर वो बराबर से ट्रीटमेंट लेंगे। हाँ, तो इनके लिए सलाह आपकी क्या होगी? ये डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, डॉक्टर को पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया इन्होंने? एक बारी मैम देख के ही इसका होगा, मतलब कि डॉक्टर वो को भी white दिखाना lines जरूरी है ये? जरूरी है, बिल्कुल। जहाँ कि पर वो भी आप white रहते patch हैं कैसा बिल्कुल। है, वो दांत की तरह दिख रहा है या वो नॉर्मल पैच है, वो किस तरह का है। बिल्कुल। तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपने त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर आप ज़रूर दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकता है और हो सकता है कि वो किसी तरह के पैच हों जिसका ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पूछा था आपसे कि हमारे जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो तो फिर भी अपने स्किन का थोड़ा बहुत ध्यान रख लेती हैं, उनके लुक्स मैटर करते हैं, लेकिन जब लड़कों की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अपनी स्किन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, चाहे वो पिंपल्स आ रहे हों, एक्ने आ रहे हों। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी देखा गया है वो अपने पिंपल्स को खुद ही नोच लेते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा स्कार्स करेगा। जी, अगर खुद नोचे जाएंगे तो फिर खूब सारे स्कार्स हो जाएंगे। जनरली आजकल के ज़माने में लड़के भी इक्वली ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लड़के भी आती हैं पिंपल्स के लिए, और अगर पिंपल्स हैं तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। कुछ घरेलू उपचार करके या कुछ लगाकर वो नहीं जाते हैं, उसके लिए बराबर से ट्रीटमेंट लेना है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लुक्स मैटर करते हैं। लुक्स मैटर करते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर आजकल- जुड़ चुके हैं मैम, कॉल ले लेते पहले। हेलो। हेलो नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार सर, देवान सिंह खोलिया खटीमा उधम सिंह नगर से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? मैं सर, मेरा पोता है 14 साल का, जी उसके हाथों में जो है एक्जिमा टाइप का एक्जिमा होता है ना सर, जी जी। वो एक्जिमा हो रहा है सर, उसके लिए मैं क्या बोल रहे हैं दवाई। आपने कहीं दिखाया है पहले? हाँ जी, डॉक्टर साहब को क्या बोल रहे हैं ना, इनको दिखाया था, जो क्या बोल रहे हैं ना उसका स्किन जी। के डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा सर, स्किन जैसे कि वाले को आपने दिखाया था सर मैंने। बताया है कि जी जी जी। उनको एक्जिमा हो रहा है, तो जो डॉक्टर ने लगाने की दवाइयाँ दी हैं वो लगाना, और मेरी एक सलाह है कि हाँ। उनके लिए अलग से एक माइल्ड क्लेंजर्स होते हैं, वो सोप फ्री होते हैं, वो उनसे हाथ वॉश करें, और जितनी बारी वॉश करें उतनी बारी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। वो डॉक्टर की दी हुई अच्छा। दवाई तो लगाएं ही लगाएं जब तक उनको प्रिस्क्राइब की गई है दवाई। उसके अलावा जब उनके हाँ हाथ जी, हाँ। ठीक भी हो जाते हैं तो सोप फ्री क्लेंजर्स जी। मिलते हैं, माइल्ड हाँ क्लेंजर्स जी। जो होते हैं उससे ही हाथ धोएं, और जितनी बारी हाथ धोएंगे अपने हाथ को मॉइस्चराइज करके रखें।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि स्कार्स हो गए हैं, तो स्कार्स क्या नॉर्मल होते हैं, अपने आप चले जाते हैं? जैसे आपने कहा कि 6 से 8 महीने में लाइट हो जाते हैं वो, या चले भी जाते हैं? देखो, दाग लाइट होता है, मार्क्स लाइट होते हैं जो पिंपल के हैं। जो स्कार होता है वो एक डेड टिश्यू होता है। अगर किसी पिंपल में ज़्यादा पस बन रहा है तो डेफिनेटली स्कार छोड़ के जाएगा। इसलिए पिंपल को ट्रीट करना बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है। उसका मार्क जो है, जो कि काला पड़ गया है, वो भी ट्रीट हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, वो अपने आप में ठीक हो जाएगा। बट अगर स्कार बना है, स्कार इज़ अ डेड टिश्यू, तो उसकी ट्रीटमेंट करना होता है। उसमें डिफरेंट तरीके से किस प्रकार का स्कार है, स्कार को देखकर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। किस तरह के स्कार्स होते हैं मैम? स्कार्स जनरली कई स्कार्स होते हैं जो कि रेस्ड होते हैं, उठे हुए होते हैं, जिसको जो हम उभरे हुए दिखाई देते हैं, उभरे हुए skin दिखाई पे। देते जी। हैं, उसको हम कीलॉइड्स कहते हैं। कई बार वो अपने आप ही हो जाते हैं, खासतौर पे लड़कों में चेस्ट पे, अपर बैक एंड शोल्डर पे वो अपने आप हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस कीलॉइड्स होते हैं। उसके लिए हम इंजेक्शंस लगाते हैं स्टेरॉइड के, वो कोई हार्मफुल नहीं होते, वो स्कार के अंदर ही लगाया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे हम लेज़र लाइट ट्रीटमेंट भी करते हैं। अब कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो कि डिप्रेस स्कार्स होते हैं, जैसे पिंपल्स के स्कार्स हैं, वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ बॉक्स स्कार, रोलिंग, आइस पिक स्कार्स, इस तरह के होते हैं। सिंपल सी बात है कि हम अपने थंब और इंडेक्स फिंगर में स्कार लेके स्ट्रेच करते हैं। अगर तो वो स्मूथ हो जाता है, स्किन सरफेस के साथ मिल जाता है स्ट्रेच करने पे, तो उस स्कार का ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, तो अगर हम स्ट्रेच कर रहे हैं स्किन पे, अगर हम बात करते हैं उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो स्किन पे मिल जाता है, तो वो उसका आसान result हो जाता है। आसान होता जी, है। जी। कुछ स्कार्स ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी स्किन पे पोक किया है, कि खड्डे 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 बिल्कुल बने किसी हुए चीज हैं, को, जी। मोरियां बनी हुई हैं, उसको आइस पिक स्कार्स कहते हैं। ट्रीटमेंट आज के ज़माने में उसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है। अच्छा। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि स्कार किस प्रकार का है। बिल्कुल मैम, साइंस ने बहुत तरक्की कर रखी है और स्किन के मामले में तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस पर बातचीत हम जारी रखेंगे। कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। जी, मैं रीना बोल रही हूँ। जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप, पूछिए। मेरे पैर में ना मैम बहुत ज्यादा खुजली रहती है। ठंड के मौसम में तो बहुत ज्यादा, लेकिन गर्मी में ना थोड़ा कम होता है। पैरों में? लेकिन सब तलवों में खुजली, तलवों में खुजली रहती है जी। बहुत जलन ज्यादा। होती है साथ डॉक्टर में? जलन नहीं होती, बस खुजली होती है। सिर्फ खुजली होती है, जलन सिर्फ नहीं खुजली होती है। एक्जिमा हो सकता है, सोराइसिस भी हो सकता है। जो तलवे हैं पैर के, उसमें कट पड़ते हैं, हाँ, तो सोराइसिस एड़ियाँ होने मतलब के ज़्यादा फटती भी है, चांसेस हैं। और एड़ियाँ भी फटती है। होती। एड़ियाँ भी फटती है। एड़ियाँ फटती है ना। आपने डॉक्टर को दिखाया है कभी? डॉक्टर को कितनी बार दिखाया, डॉक्टर बीमारी पकड़ ही नहीं पाते, बस दवाई दे देंगे, ट्यूब दे देंगे, कहेंगे इससे यूज करो। बताइए मैम। देखो, एक ठंड बारी के मौसम में दिखाओ ना, कहेंगे 2-2 जोड़ी जुराब डालो, 3-3 जोड़ी। अच्छा, चलिए उत्तर सुन लीजिए। देखिए, एक बारी तो देख के ही इसका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है कि क्या है और किस प्रकार से देना है। अगर ज़्यादा खुजली होती है तो हमें खुजली को डेफिनेटली ट्रीट करना है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो खुजली में बढ़ती हैं। तो ये क्या है, इसको देख के ही हम बता सकते हैं। और खुजली हो रही है तो खुजली को ज़रूर ट्रीट करना है। उसकी बीमारी के हिसाब से खुजली की दवाई दी जा सकती है। सिट्राजिन से सारी खुजली नहीं ठीक होती। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनकी खुजली की दवाई डिफरेंट होती है, सिट्राजिन से अलग होती है। जी, तो डॉक्टर सिमरन, यूट्यूब के हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में देख रहे हैं वो लाइव हमें, और उन्होंने कमेंट के माध्यम से पूछा है हमसे कि कोरोना की जो वैक्सीन लगवाई है उसके बाद जो है उनको पिंपल्स आने शुरू हुए हैं। क्या ये नॉर्मल है या इनको वैक्सीन की वजह से, इनको लग रहा है कि वैक्सीन की वजह से तो नहीं है? नहीं नहीं, वैक्सीन के कारण नहीं है, ये नॉर्मल है। उनकी कितनी उम्र है आप? बिल्कुल, वो तो हम अभी पता ही नहीं कर सकते, ना पूछ सकते हैं। ये यूट्यूब से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने कमेंट में ये पूछा है। नहीं, ये नॉर्मल है। कोई अभी तक के कोई केसेस आए हैं ऐसा कि वैक्सीन लगाने के बाद, क्योंकि ये कहा जाता है कि गर्म होती है वैक्सीन? देखो मैम, रैशेस के तो केसेस आए हैं, और अच्छा। सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं कोविड में बाल झड़ने के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल उनको कोविड हुआ और उसके बाद मैक्सिमम केसेस जो हैं वो बाल झड़ने के आए हैं। बट अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं, हेयर सीरम्स हम देते हैं और साथ में सप्लीमेंट्स देते हैं, तो रिजल्ट इज़ गुड। अच्छा, नीरज जी ने अपनी एज तो नहीं लिखी, लेकिन इनको भी पिंपल्स, एक्ने आए हैं, तो इनके लिए क्या एडवाइस है आपकी?
अब पिंपल्स देख के मैम किस प्रकार के पिंपल्स हैं, किस स्टेज पे पिंपल्स हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, किस प्रकार के पिंपल्स हैं, उस हिसाब से हम दवाई लेकिन दे फिर भी सकते अगर हैं। हम नॉर्मल बात करते हैं, अगर पिंपल्स हैं तो किसी तरह के मतलब घर पे किस तरह का ध्यान रखें? हम किसी भी मेडिसिन की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये तो बता सकते हैं कि आप अपना ध्यान किस तरह से रखें, कितने बार वो फेस वॉश करें या फिर आइस पैक लगाएं, किस तरह से ध्यान रखा जा आइस सकता है? पैक लगा के पिंपल्स नहीं जाएंगे। अच्छा, फेस वॉश बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, चाहे वो एक्ने वाला फेस है या नॉर्मल फेस है। 2 to 3 टाइम्स फेस वॉश करना चाहिए, गर्मियों में भी। गर्मियों में भी। एंड इट डिपेंड्स कि फेस की स्किन कैसे है। अगर ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के हिसाब से फेस वॉश करना चाहिए, सोप फ्री क्लेंजर्स यूज़ करने चाहिए। अगर ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के फेस वॉश डिफरेंट होते हैं, तो उस प्रकार का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। किसी को ग्लो चाहिए तो आजकल फेस वॉश आते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, तो उस प्रकार के फेस वॉश यूज़ करने चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया में जब हम बॉल खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती, ग्लास स्टोन स्किन। या ग्लास स्टोन स्किन, बिल्कुल, तो That क्या is- ये पॉसिबल है? सी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ ग्लास स्टोन स्किन, बट बीबी ग्लो करके एक फेशियल है, उसमें काफ़ी हद तक फाउंडेशन टाइप का मेकअप आ जाता है फेस पर। दैट इज़ अ फेशियल। परमानेंट इट लास्ट फॉर अबाउट 1 month, 1 or 2 months, अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन एक महीने तक एक last महीने करता है, तक तो लास्ट करता है। डिपेंडिंग अपॉन, अगर कोई बार बार फेस वॉश कर रहा है डेफिनेटली वो कम टाइम तक लास्ट करेगा। बट दिस इज़ अ न्यू थिंग, बीबी ग्लो फेशियल्स। उसमें पेशेंट को फेस क्लीन, टोन, मॉइस्चराइज, एवरीथिंग इज डन, एंड देन गोल्ड सीरम इज बीन अप्लाइड। गोल्ड सीरम्स मिलते हैं जो कि ऑनलाइन भी खूब सारे गोल्ड सीरम्स हैं, एंड इवन द स्किन स्पेशलिस्ट ऑल्सो गेट दोज गोल्ड सीरम्स, नॉट ऑनलाइन बट दे आर अवेलेबल फ्रॉम अ प्रॉपर सोर्स। गोल्ड सीरम्स इंजेक्ट किए जाते हैं, प्लेस किए जाते हैं विद द हेल्प मैम, ऑफ अ मशीन। यूट्यूब के एक और दर्शक हैं हमारे साथ, लाल सिंह फटियाल हैं, ये 26 साल की इनकी एज है। मुहासे हुए हैं, बहुत सारे हुए थे और अब जो है तिल जैसे दाग हो गए हैं पूरे चेहरे पर। अगर तिल जैसे दाग हैं तो सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। घर Morning बैठकर time- भी या घर से बाहर निकलते समय? हाँ, इवन अगर घर में हो तब भी सनस्क्रीन लगाना है। घर में हो, घर से बाहर हो, जहाँ पर भी हो, डे टाइम 3 बार ही सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन डिपेंड करता है फेस ऑयली है, ड्राई है, उस प्रकार के अलग अलग सनस्क्रीन्स होते हैं। सनस्क्रीन एंड विटामिन सी क्रीम आप डे में लगाइए। रात को मेडिसिन दी जाती हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिक होता है, कोचिक एसिड्स होते हैं, इस तरह से अलग अलग एसिड्स होती है जो फेस पे लगाने के लिए रात के लिए दिए जाते हैं। एजेलिक एसिड हो गया, इस तरह से, जो कि मार्क्स को कम करते हैं। डिपेंड करता है कि मार्क्स किस तरह के हैं। दिखाना ऐसे ज़रूरी हो पेशेंट्स जाता को है। केमिकल पीलिंग भी एडवाइस किया जाता है। केमिकल पीलिंग के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर बिल्कुल लाइट ब्राउन स्पॉट्स हैं जिसको हम फ्रेकल्स कहते हैं, तो उसमें लेज़र का भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। क्यू स्विच एंटी एग लेज़र की जाती है, 2 से 3 सिटिंग्स लगती हैं, एंड इट गिव्स रियली अ गुड रिजल्ट। अच्छा डॉक्टर सिमरन, ये बताइए, बहुत सारे बॉयज़ को जो दिक्कत आती है वो ये कि उनके फॉरहेड में तो पिंपल्स होते ही हैं, लेकिन उनके बैक में, चेस्ट में, पूरी बॉडी में पिंपल्स हो जाते हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? क्या डैंड्रफ इसके पीछे वजह है? नहीं, डैंड्रफ इसके पीछे वजह नहीं है। ट्रंकल एक्ने डेफिनेटली बॉयज़ में कॉमन है। जनरली 50 to 70% आई वुड से कि ये लोग जिम जा रहे होते हैं, जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो इन केसेस में हमें ये हिस्ट्री ज़रूर पूछनी है कि आप जिम जाते हो, जिम सप्लीमेंट्स लेते हो। इफ़ दे से कि जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उसमें जनरली स्टेरॉयड होता है, तो वो स्टेरॉयड इंड्यूस्ड पिंपल्स होते हैं। अच्छा तो हमें वो सप्लीमेंट्स बंद करने होते हैं। अच्छा, And- तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न हो जाता है। ट्रंकल लेकिन- एक्ने का बहुत बड़ा रीज़न है कि जिम सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, उसके कारण होते हैं। ओके, एक मैम कॉलर जुड़ चुके हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो सर। नमस्कार सर, नाम बता दीजिए अपना। सर नमस्कार, मैं पौड़ीगढ़ से मेरे सट बोल रहा हूँ सर। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? अरे मेरे घरवाले के मुंह पे काली काली छाया है ना सर। जी, सर उनका इलाज बताओ, तो हमने कई उपचार किया मगर वो ठीक ही नहीं हो रहे सर। काली काली छाया पड़े की पूरे मुंह पे। उम्र बता दीजिए अपनी वाइफ की। वो सर तकरीबन 40 ईयर्स ओल्ड होगी। Yes, ma'am. सर, झाइयाँ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, पर झाइयों का ये है कि हमें सनस्क्रीन लगाना है, हमें धूप से बचाना है, क्योंकि झाइयों का सबसे प्रमुख कारण है धूप के कारण होती हैं। वो घर में हैं, कहीं बाहर हैं, उनको सनस्क्रीन दिन में 3 बार ही लगाना है। फिर वो किस प्रकार की झाइयाँ हैं, कैसा है उनका स्टेटस, उस हिसाब से उनको मेडिसिन दी जाती है। जनरली हाइड्रोक्विनोन ऐड की जाती है
सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई हाइड्रोक्विनोन होती है इस केस में, बट एक बारी फिर भी देखना होता है कि उन्होंने पहले कितना मेडिसिन्स क्या लगाया है, उनके चेहरे की क्या स्थिति है। जनरली अगर किसी को इतनी देर से है तो वो खूब सारी दवाइयाँ लगा चुके होते हैं, फेस ऑलरेडी थोड़ा सा सेंसिटिव हुआ होता है दवाइयाँ लगा के, तो मैं पहले सेंसिटिविटी ठीक करती हूँ और फिर मेडिसिन्स देती हूँ जिससे झाइयाँ ठीक हो। मतलब ट्रीटमेंट तो हो जाता है लेकिन दिखाना ज़रूरी हो जाता है। दिखाना ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, मीनाक्षी गौड़ हैं, यूट्यूब की व्यूअर हमारी, और वो 2 साल से पिंपल से परेशान हैं। पिंपल्स ठीक हो जाते हैं लेकिन फिर से आ जाते हैं। तो अगर इस तरह की बात है तो एक बारी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाओ। डिपेंडिंग अपॉन एज कितनी है उस हिसाब से उसकी मेडिसिन दी जाएगी। मे बी हार्मोनल ट्रीटमेंट भी इस केस में देना ज़रूरी हो, और जो दवाई है थोड़े लंबे टाइम तक देनी चाहिए इस केस में। ये नहीं कि पिंपल्स ठीक हो गए तो हम मेडिसिन बंद कर दें, इस तरह से नहीं होता। हम डोज उसकी कम कर देंगे टिल द टाइम कि वो बिल्कुल ठीक है और वो ठीक ही रहे। अच्छा मैम, साथ में एक प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हमारे बच्चे हैं, कभी पैनिक हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स आए पिंपल्स आ गए, कभी शादी है घर में तो पिंपल्स आ गए, वैसे स्किन ठीक है, ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस हो सकता है। जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं तो प्री मेंस्ट्रुअल फ्लेयर में भी पिंपल्स आते हैं। अगर 1-2 पिंपल्स आए तो टॉपिकल एप्लीकेशन ठीक रहती है, लगाने की दवाई। कितने लंबे टाइम तक पिंपल्स जो है कंटिन्यू रहते हैं? जैसे 14-15 साल की अवस्था है, कब तक रहेंगे? डिपेंड करता है मैम, हर एक में डिफरेंट बायोलॉजी है तो डिफरेंट रिस्पॉन्स आता है। कईयों के थोड़े टाइम के लिए आते हैं, जल्दी चले जाते हैं, कईयों के आते ही नहीं और वो लेट एज में आते हैं, आफ्टर 25 आते हैं, 30 आते हैं, एंड देन दे आर लाइक कि ज़िंदगी में कभी पिंपल तो आया नहीं, अब आकर पिंपल आ रहे हैं। अच्छा, चलने से पहले बहुत संक्षेप में क्या सलाह है इन गर्मियों के मौसम में पिंपल्स से बचे रहें, किस तरह से त्वचा का ध्यान रखें? डिपेंडिंग अपॉन कि फेस कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, किस प्रकार का फेस है, उस प्रकार का फेस वॉश यूज़ कीजिए। सुबह के टाइम विटामिन सी क्रीम लगाइए, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन को सॉफ्ट रखेगा, सपल रखेगा, उसको स्मूथ रखेगा और हमें धूप से भी बचाएगा। विटामिन सी जो है वो एज अ सनस्क्रीन भी एक्ट करेगा, तो डे टाइम विटामिन सी लगाइए। साथ में आप सनस्क्रीन दिन में 3 बारी ज़रूर लगाइए, कोशिश कीजिए 3 बारी लगाने की, 2 बारी भी लगती है तो एटलीस्ट ज़रूर उसको लगाइए। बिल्कुल, चाहे आप घर में रहें चाहे आप बाहर जाएं, सनस्क्रीन का प्रयोग जो है ज़रूर करें अगर आपको अपने स्किन को बचाना है तो। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी और पता चल रहा है कि कितने लोगों को दिक्कत है त्वचा से संबंधित, क्योंकि हमारे कॉलर्स बता रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं। आने वाले टाइम पे फिर हम इस विषय पे फिर से हम एक चर्चा रखेंगे स्टूडियो में। आज आप स्टूडियो में आए, समय निकाला आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमारे इस कार्यक्रम में जितनी भी हमने त्वचा से संबंधित बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कैसी लगी, फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून के पते पर आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।